So a very good morning, everyone. It's nice to see all the people present here. Last day I found some of the new people were present. Today the different faces. मतलब अलग-अलग दिन डिसाइड कर लिए लोगों ने. मुझे ऐसा लगता है MWF आपका, TTS मेरा. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप जाना क्लास में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैं जाऊंगा, ऐसा कुछ लगा. So no problem. I just wish that all the people should remain in contact and keep coming to the class. Last year it was really a very interesting topic. I just let you know. And though I have recorded the session, तो मैं आजकल मैं upload भी कर दूंगा. So it was fantastic session और बहुत ही important सा मैंने concept सिखाया था. It was about the things what you go for using in the future. जैसे आप should का use करते हैं, may might का use करते हैं, there was some other things as well. तो वो चीजें जो आप future में use करते हैं, अगर आप उनको past में use करना चाहते हैं, तो उनका क्या concept होगा? That I taught you in last class. Now, let's move further. And let me remind you again something what I have already taught you earlier. Do you remember I taught you so many feelings? बहुत सारी feelings मैंने आपको सिखाई थी. You just check out. 1 to 2 पर हमने बात की हुई है. And I taught you that सारी feelings को बोलने का there's a single way. एक ही तरीका होता है, उसी तरीके से आप सारी feelings बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. So like if you just feel like speaking कि मुझे sentence बनाना है, मैं कोई desire की बात करनी है, चाहते हैं आपको चीज के ऊपर बात करनी है, so you'll be speaking want to. And what you say, I want to action. जैसे मैं English बोलना चाहता हूँ तो आप बोलेंगे I want to speak English. यहीं पे बात अगर आपकी कोशिश की हो जाएगी तो आप want to को हटा देंगे, सेम सेंटेंस में want to को हटा देंगे और try to वहां पे रख देंगे. तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा I try to speak English, मतलब मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश बोलने की. यहीं पर कुछ और आगे बढ़े और बात अगर मजबूरी में हो जाए तो try to भी हट जाएगा and what will be using here have to, and you'll go for speaking I have to speak English, है ना. इसके अलावा one more feeling I taught you that was in past and it was used to. इसके अलावा प्रेजेंट में one more feeling I taught you that was dare to. So आप देखें I have taught you so many feelings and the system was same always. Question अगर इनके पूछेंगे do you want to action, do you try to action, do you have to action, do you dare to action. That's what the concept, यही चलता है, ठीक है ना. एक लिए पूछते हैं does he want to action, does he try to action, does he have to action, does he dare to action. मतलब सभी feelings का एक ही concept चलता हुआ है. Now why these are called feelings? Because we feel that, हम उनको feel करते हैं अलग अलग तरीके से. एक ही सिचुएशन में एक ही बात के लिए लोग अलग अलग फीलिंग्स लेकर आते हैं, इसलिए वो अलग अलग तरह से बोलते हैं. So here I'm just gonna tell you one of the new feeling which you feel, and that is what. देखें, अगर आपकी इच्छा होती है, जैसे इंग्लिश को लेते हैं, इंग्लिश जो बोलना चाहते हैं ना, यहाँ पे लोग बहुत सारे लोगों की इच्छा है तो दिल से आई वांट टू स्पीक इंग्लिश. कुछ लोग बस कोशिश कर रहे हैं, वो देख लेते हैं, कोशिश करके अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है. सो वो दिल से आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है. अनदर वन यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को जबरदस्ती मार पीट के बैठा देते हो घर वालों ने, जा कुछ तो कर, यहाँ पे किसी और का दिमाग खा, हमारा खूब मत पी, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं दिल से आई हैव टू, है ना. और कुछ कह रहे हैं सर मैंने तो चैलेंज ले लिया, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश. अभी डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसे लोगों की भी है जो ये कहते हैं कि भैया इंग्लिश बोलना तो उनकी जरूरत है, क्योंकि अगर अच्छी इंग्लिश बोलना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, दे मे फाइंड some problems in their coming future. So to speak English is a kind of need for them. जरूरत, need to, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम वाली नीड ना, ऐसे कुछ जरूरत है वाली चीज. So there I'll be using need and the sentence do you want to, do you try to, do you have to, do you dare to से ओके निकला, वो हो गया do you need to action. Now as you already know all the concepts of using or telling or speaking feelings, so मेरे ख्याल से बस आपको शब्द समझना था, नीड हमें यूज करना है, बाकी तो आप यहाँ पे यूज कर ही सकते हैं सारे सेंटेंस. द सेंटेंस वुड बी लाइक यू नीड टू एक्शन, आई नीड टू एक्शन, आई डू नीड टू एक्शन. मतलब आप बना सकते हैं ना इस तरह से सेंटेंस, यू नीड टू एक्शन, आई नीड टू एक्शन, आई डू नीड टू एक्शन काइंड ऑफ सेंटेंस when go for making the same sentence we go for making for he. अच्छा he के लिए सेंटेंस कैसे बनेगा अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो? कैन यू टेल मी गाइस, he के लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वेरी नाइस फातिमा, डज का इस्तेमाल करेंगे हम, डज ही नीड टू एक्शन करके सेंटेंस बन जाएगा. बहुत ठीक, बहुत बढ़िया. कल तो हमारे पास जो लोग थे सारे ऐसे थे, पता नहीं आंसर ही नहीं दे रहे थे. ये सारे लोग अच्छे हैं आज वाली क्लास के, सभी आंसर देते हैं. वेरी नाइस, नाइस टू सी. ठीक है, डज ही नीड टू एक्शन करके आंसर बन जाएगा. ग्रेट, क्वेश्चन बन जाएगा. सॉरी, डज नीड टू एक्शन, ही डजंट नीड टू एक्शन, एंड आंसर पॉजिटिव होगा तो ही नीड्स टू एक्शन. तो एक भाई साहब बेचारे बाहर निकल गए, बैठे बैठे, he needs to action हो जाएगा. That's very good. अब देखो इन्हीं पे ना डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बना के देखते हैं.
हाँ लास्ट डे फातिमा आप एब्सेंट थे ना, इसलिए कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। यू आर राइट, सभी एब्सेंट थे आपके। जितने भी लोग आज मौजूद हैं वो कल सारे के सारे गायब थे। देयर वर सम डिफरेंट पीपल लास्ट डे। हाँ, आयशा आई थिंक वाज एब्सेंट, फातिमा वाज एब्सेंट, कृति वाज एब्सेंट, दिव्या वाज एब्सेंट, एवरीवन वाज एब्सेंट। कल नए चेहरे थे सारे के सारे। ठीक है, चलो नो इशू। हाँ, अतुल वाज आल्सो एब्सेंट, साक्षी वाज आल्सो एब्सेंट। बस गर्ल्स में से देयर वाज सिंगल बडी कुलसुम, और आज शायद कुलसुम नहीं आई है। अच्छा चलो, अब इसमें कुछ डिफरेंट से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है आज के जमाने में। वाह, अभी ना आई जस्ट टीचिंग यू, और सामने मेरे ना बालकनी पे बहुत सारे प्लांट लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इतनी अच्छी सी हवा चल रही है कि सारे पेड़ पौधे बहुत तेजी से हिल रहे हैं। मौसम एंड वेदर इज सो ऑसम टुडे। आज तो आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ घूमने के लिए, आई वुड सजेस्ट यू। यस, सो हियर नाउ, मैं कहीं और चला गया, सॉरी, सामने चल रहा है ऐसा माहौल में तो मैं वहां पे दिमाग चला गया। सो हियर नाउ, कौन सी ऐसी, अच्छा कुलसुम भी है मौजूद यहाँ पे, चलिए नाइस टू सी कुलसुम। हाँ, अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो पीपल स्पीक, कुलसुम प्रेजेंट है। ओके कुलसुम। आयशा बोलती हैं नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आयशा बोलते हैं पैसे की रिक्वायरमेंट है, आयशा बोलती हैं आई वांट टू गो सर बट कुंज को, मतलब क्यों नहीं जा सकते हैं जब भी आप प्लान करें। द लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजन, टेक डिसीजन एंड गो। हाँ, नेचर की जरूरत है। फातिमा अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ चीजें ना, ये जो सेंटेंस आपने बताया नेचर वो तो ठीक है, पर थोड़ा सा गलत हो गया है एज पर द ग्रामर है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है ना कि टू के बाद हमेशा हम एक्शन की फसलों लगाते हैं, देखो हर जगह पे एक्शन लगा हुआ है, दैट वी एक्चुअली गो फॉर यूज। ठीक, सो आई नीड टू एक्शन। अभी देखें, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है, और आई वुड से कि रिक्वायरमेंट की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है, ये लोगों पे और लोगों की कंडीशन पे डिपेंड करती है ना। फिर भी नॉलेज डेफिनेटली इज नीडेड, नेचर के बिना हम जी नहीं सकते हैं, नॉलेज की जरूरत है ही इस दुनिया में। पॉजिटिव पीपुल, ठीक है। आयशा अगेन द सेम थिंग जो फातिमा ने किया कि टू के बाद एक्शन की फसुन लगती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम बोलेंगे पॉजिटिव पर्सन। अभी वो बता दूंगा ये सारी चीजें कैसे बोली जाएंगी। तो सभी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से दुनिया में जीने के लिए आज देखा जाए ना तो व्हाट आई फील, पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा है। मनी मनी, ऑल आई नीड इज मनी मनी, ऑल आई वांट इज मनी मनी, अपना सपना मनी मनी है ना। सो पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत है इस दुनिया में, ये है। बहुत सारी चीजें नहीं पॉसिबल हो पाती पैसे के बिना। यू वांट टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो पैसे के बिना पॉसिबल नहीं हो पाया। लॉन्ग ड्राइव पे निकल भी गए, उसके लिए फ्यूल नहीं है, तो पैसे के बिना पॉसिबल नहीं हो पाया। फ्यूल भी डलवा लिया और कहीं पे आप जाते हैं और कुछ पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, कुछ खरीदने खाने पीने के लिए नहीं है, तो फिर पैसे के बिना नहीं हो पाया। तो मीन्स दैट्स ऑल अबाउट मनी, है ना। पीपल लव टू ट्रैवल, पैसे की वजह से नहीं हो पाता है। पैसा कमाने में लग जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, मतलब मनी इज नीडेड टुडे अ लॉट। तो चलिए पैसों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब सेंटेंस में पूछूंगा भाई आपको पैसा कमाने की जरूरत है, तो कैसे पूछूंगा? क्या आपको पैसा कमाने की जरूरत है? मेक इट, कहां चले गए? क्या आपको पैसा कमाने की जरूरत है? सॉरी गाइस, इंटरनेट इशू, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट हुआ है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। और हमारा सेंटेंस जो चल रहा था कि आपको पैसा, क्या आपको पैसा कमाने की जरूरत है, दैट वाज द सेंटेंस। प्लीज 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 मेक इट, इस सेंटेंस को बनाइए। क्या आपको पैसा कमाने की जरूरत है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर सेंटेंस। नाउ द सेंटेंस कमिंग, मैं सोचा था हुआ क्या, वो कनेक्शन चला गया था। डू यू नीड टू अर्न मनी, डेफिनेटली द राइट सेंटेंस, एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी मच गुड। डू यू नीड टू अर्न मनी। अब इसका आंसर लेते हैं, ठीक है। मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, कैसे बोलेंगे? आंसर, पॉजिटिव आंसर दीजिए। मुझे पैसा कमाने की जरूरत है। अभी इस पर बहुत सारे सेंटर बनवाने वाला हूं मैं अभी आपसे, ठीक है। आज बहुत सारे सेंटर बनवाऊंगा। इज आई नीड टू अर्न मनी, और मना करेंगे मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, कैसे बोलेंगे? मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू अर्न मनी।
ठीक है, वेरी नाइस। अब ये सेंटेंस हम ही के लिए बनाते हैं। क्या ही को पैसा कमाने की जरूरत है? क्या ही को पैसा कमाने की जरूरत है? Does he need to earn money? Very much right, very much correct. ओहो, यहाँ पे तो फातिमा तो आगे बढ़ रही है, बोल रही मैं तो सीधे आंसर देना स्टार्ट करूंगी। चलिए इन्हीं का आंसर भी ले लेते हैं। इन्होंने बोला है भैया मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं, सॉरी ही को जरूरत नहीं है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? ही को जरूरत नहीं है पैसा कमाने की। अंकुश नीड नहीं है, नीड है ना। सो राइट, ही डजंट नीड टू अर्न मनी। वेरी मच करेक्ट, ही डजंट नीड टू अर्न मनी। और पैसा कमाने की जरूरत है, ही को पैसा कमाने की जरूरत है। कैसे बोलूंगा? He needs to earn money. Very much good. बहुत बढ़िया, आज आ रहे हैं रिएक्शन। कल तो मैं पता नहीं क्या जंगल में बैठ गया था, सन्नाटे में, रेगिस्तान में। He needs to, अतुल कुछ गड़बड़ हो गया। Needs to होगा एक्शन जोड़ने के लिए, टू ही की है। हाँ 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 बिल्कुल। आयशा यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गया। मनी इज नॉट द एक्शन, टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नीड्स टू अर्न मनी होगा। ठीक है, यस यस यस, फाइन। चलो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो हो गए हमारे सेंटेंस। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं किसको पैसा कमाने की जरूरत है, कैसे बनेगा? किसको पैसा कमाने की जरूरत है, कैसे बनेगा ये? फातिमा गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी सेंटेंस में। अतुल मिस्टेक, चेकआउट, कमेंट करो, सोचो क्या होगा। किसको पैसा कमाने की जरूरत है? फातिमा अगेन बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी वाली मिस्टेक हो गई अब तो। चेकआउट चेकआउट। अभी देखो सिंपल सा होता है, आई टेल। अजय आप पहुंचे तो सही, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें हो गई हैं, उनकी जरूरत नहीं है। अब देखो सिंपल सेंटेंस, मैंने हु के लिए आपको पढ़ाया था, और जब मैंने हु आपको पढ़ाया तो व्हाट आई टोल्ड कि सिंपल ही के लिए सेंटेंस बनाइए और ही को हटाइए, हु को रख दीजिए। अभी आप ही का सेंटेंस क्या बना रहे हो? भाई ही को जरूरत है पैसा कमाने, ही नीड्स टू अर्न मनी। तो यहाँ पे से ही हटेगा, हु हट लग जाएगा। हुज तो है ही नहीं है, हुज तो पोजेशन दिखाता है, ये किसकी चीज है। हुज मोबाइल इज दिस, हुज पेन इज दिस। हुज जो लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो पोजेशन दिखाता है ना। हम तो यहाँ पे अननोन पर्सन को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो इस काम को करता है। तो आप देखो सिंपल सा, ही को जरूरत है पैसा कमाने की, ही नीड्स टू अर्न मनी। ही हटा दो, किसको जरूरत है पैसा कमाने की? हु नीड्स टू अर्न मनी। यस, हुज का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हु नीड्स टू अर्न मनी। दूसरा, फातिमा जो गलती हुई थी ना उसमें इज का इस्तेमाल करा था, तो इज हमारा आप याद रखिएगा हमेशा तब लगते हैं जब एक्शन में आईएनजी लगाया जा रहा हो या फिर नो एक्शन के साथ। यहाँ पे इज एमआर नहीं लगते हैं ना, डू डज वाले कॉन्सेप्ट में इज एमआर कहाँ आते हैं? इज एमआर वाला सेंटेंस भी बनवा दूंगा मैं। जैसे बोलूं कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, यहाँ पे कम वर्क कंटिन्यू चल रहा है, तो इज एमआर लगने हैं जब वर्क कंटिन्यू चल रहा हो। हु नीड्स टू अर्न मनी, वेरी गुड। ऐसे कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। हु के थोड़े से डाउट है, कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। कौन इंग्लैंड जाना चाहता है? इंग्लैंड चलते हैं। कौन इंग्लैंड जाना चाहता है? कौन इंग्लैंड जाना चाहता है? आयशा सिंह, हु नीड्स टू गो टू हेल। आयशा के पास ऑप्शन है, किसी को हेल जाना है बता दीजिए। Who wants to go to England? Yes, that's very good. दिव्या, एंड ऊपर किसका आया? फातिमा। फातिमा वेरी नाइस, अब ठीक है? अतुल बिल्कुल बढ़िया। Who wants to go to England? बिल्कुल ठीक। और बनाते हैं एक दो सेंटेंस ताकि हमें क्लियर हो जाए। कौन कोशिश करता है पैसा कमाने की? कुलसुम बिल्कुल ठीक। कौन कोशिश करता है पैसा कमाने की? गड़बड़। आयशा, there is some mistake. Fatma is correct. Ajay is correct. Divya is right. Atul is right. आयशा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चेक आउट, उसको ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है।
एंड द मिस्टेक इज, आपको पता चल रहा होगा, कुलसुम करेक्ट। जब हम बात कर रहे हैं ही की तो हमें पता है एस और यस लगेगा, तभी वांट्स हुआ था। अच्छा, ऑटो करेक्ट प्रॉब्लम है। अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है लोग अपनी गलती को ऑटो करेक्ट के ऊपर डाल देते हैं। चलो जो भी है, दैट्स करेक्ट। हु ट्राइज टू अर्न मनी। नेक्स्ट आगे करते हैं, किसको चलो इट्स ओके, फाइन फाइन, नो आई एम जस्ट किडिंग। आदत है ना बचपन की, कैसे जाएगी, मजाक करने की आदत तो है ये। किसको खाना बनाना पड़ता है, किसको खाना बनाना पड़ता है? फातिमा गड़बड़, अतुल मिस्टेक। फातिमा जो आपने हुज, फातिमा हुज कैसे हो जाएगा, हुज समझो, हुज तो पोजेशन को शो करता है, किसकी चीज है ऐसा कुछ। हाँ चलो, तो बहुत सारे लोगों ने किया सेंटेंस, बट दे हैव डन, बट दैट्स सम मिस्टेक है। सो किसका सही है मैं बताता हूँ आपको। अतुल कुशवाहा, हु हैव टू मेक फूड, अ मिस्टेक। अतुल मैंने क्या बनाया, बताया था आपको, हु का सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे सेंटेंस बनाइए जैसे ही के लिए बना रहे हो, और ही को हटा के हु रख दीजिए। तो क्या ही के साथ हैव टू आता है या हैज टू आता है, सोचिएगा, है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ही के लिए सेंटेंस बनना चाहिए। फातिमा हु प्रिपेयर्स फूड है, अजरा कुड हु हैज टू प्रिपेयर फूड, बिल्कुल करेक्ट। दिव्या हु हैज टू प्रिपेयर फूड, बिल्कुल करेक्ट। कुलसुम, कुलसुम द सेम मिस्टेक, ही के साथ हैव आएगा या हैज आएगा, हु हैज टू प्रिपेयर फूड होगा। अभी तो अभी तक हम कर रहे थे हु वांट्स टू, हु ट्राइज टू, तो यहाँ पे भी तो हैज टू होना चाहिए। आयशा द सेम मिस्टेक, हैव टू या हैज टू। फातिमा नाउ इज करेक्ट, हु हैज टू प्रिपेयर फूड। आयशा इज करेक्ट, हु हैज टू मेक फूड, यस हैज टू, ठीक है ना, अंडरस्टूड, मेरे ख्याल समझ में आ गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेंटेंस चाहे डेयर का बनाना है, डेयर का बना सकते हैं, हु डेयर्स टू, ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो अभी हमने सेंटेंस बनाए हु के साथ, ठीक है, हु नीड्स टू अर्न मनी। अब यहाँ पे प्रश्न था किसको पैसा कमाने की जरूरत है, मैं दूसरा बना सकता हूँ। अब सोचिए ये कैसे बनेगा, बस मैंने जो बातें बताई है वो याद रखना, बन जाएगा। किसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, किसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड अजय, वेरी गुड अतुल, वाह फाइन नाइस। फातिमा, मुझे लग रहा था यहाँ पे गलती करेंगे, आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, बस ही का सेंटेंस लीजिए, हु रख दीजिए, हु डज नॉट नीड टू अर्न मनी। और अंकुश छोटी सी मिस्टेक हो गई, टू के बाद एक्शन लगेगा, मनी एक्शन नहीं, अर्न लगाना पड़ेगा। हु डजंट नीड टू अर्न मनी, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैंटास्टिक। हु डजंट नीड टू अर्न मनी, ठीक है। वैसे अगर मैं वैसे कॉमन सी बात आपसे पूछूं, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। एक कॉमन सी बात आपसे पूछूं कि किसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, और किसको पैसा, पहला वाला लेते हैं, किसको पैसा कमाने की जरूरत है, आप में से कौन कौन है जिसको लगता है कि उसको पैसा कमाने की जरूरत है। दे कैन टेल, आई नीड टू अर्न मनी। अजय को तो है भैया, लड़कों को तो पैसा कमाना ही पड़ेगा भैया, इनकी जिंदगी कैसे कटेगी, नीड टू अर्न मनी। फातिमा कहती है आई डोंट नीड टू अर्न मनी। फातिमा के पास इतना पैसा, इतना पैसा, मैं बताऊं आपको, फातिमा के घर में ना नीचे जो बेसमेंट बना हुआ है उसमें बहुत बड़े बड़े घड़े हैं, है ना, पिक्चर, बहुत बड़े बड़े घड़े हैं, उनमें सोने की अशरफे रखी हुई हैं, तो उन्होंने वो गाड़ दी है नीचे जमीन में, जब चाहते हैं थोड़ा सा उसमें खोदते हैं, अशरफे निकालते हैं, और बस सारे काम बन जाते हैं, इतना पैसा है इनके पास, धुआंधार। दूसरा मैं बताऊं, इनके घर पे छत पे एक प्लांट लगा हुआ, पौधा लगा हुआ है ना, उसमें भी नोट आते हैं एक्चुअली डॉलर्स में, उसको ये हिलाते हैं और धूम धूम चारों तरफ नोट ही नोट हो जाते हैं, पैसा पैसा ही पैसा है चारों तरफ। आजकल तो इतना परेशान है, समझ नहीं आ रहा, रद्दी भर गई है नोटों की, बेच रहे हैं रद्दी के भाव में नोटों को, ये है ना। ये तो मतलब मैं बताऊं आपको, नैपकिन की जगह डॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, हाथ हाथ पहुंचने के लिए, मुंह पहुंचने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना पैसा है भैया, हद से ज्यादा। सो so many people they say they need to earn money। फातिमा को जरूरत नहीं है, फातिमा के लिए अभी एक सेंटर बताऊंगा मैं आपको, है ना। बाकी लोग कौन कौन है, सभी कह रहे हैं भैया, अजय कह रहा है आई नीड टू अर्न मनी, फातिमा कहती है आई डोंट नीड टू अर्न मनी, एंड अतुल बोल रहे हैं आई नीड टू अर्न मनी, आशा बोलती है आई नीड टू अर्न मनी, डेफिनेटली सभी को जरूरत है आई नीड टू अर्न मनी। सभी को जरूरत है भैया पैसों की। कुलसुम भी बोल रही है आई डोंट नीड टू अर्न मनी, फातिमा कुलसुम, पैसा पैसा यहीं पर है सारा सब कुछ।
फातिमा थोड़ा सा आयशा के साथ भी शेयर कर दो, ऐसे करके थोड़ा सा यूं उड़ा दो, मतलब आसपास के, ऐसे कभी कभी तो उनका मूड ये करता है ना, ऐसे करके उड़ा देते हैं, आसपास के लोग करोड़पति हो जाते हैं। हाँ चलो ठीक है। सो भैया फातिमा को कांटेक्ट में रहना, कभी इन्होंने मन आ गया ऐसे करके थोड़े से उड़ा दिए तो आप करोड़पति हो जाएंगे। जब जस्ट ऑल द पीपल शुड रिमेन इन द कांटेक्ट ऑफ फातिमा है, ठीक है। सो आई जस्ट टेल अबाउट दीस काइंड ऑफ पीपल। अब चलो ऐसे लोगों के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, जिनको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु रियली doesn't need to, who really don't need to earn money। अब यहाँ पे कुछ अलग आया है, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, है ना। नहीं 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 आयशा, यू शुड टेक इट सीरियसली, मैं आपको बता रहा हूँ, यू डोंट जस्ट टेक इट इन फन, आपको सीरियसली लेना चाहिए। आपको कभी जरूरत पड़े जस्ट कॉन्टेक्ट फातिमा, है ना। इन्होंने मतलब यूं समझ लीजिए कि अपनी बालकनी की जरा फूक भी मार दी ना तो इतना नोट उड़ जाता है कि बैंक भर जाते हैं। सो जस्ट वर्क ओवर दैट, ठीक है। सो कुलसुम थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, प्रेयर एक्चुअली नो एक्शन है, प्रे होगा, आई नीड टू प्रे। चलो तो बात करते हैं। अच्छा ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। अब अलग अलग तरीके की कैटेगरी होंगी, जैसे सम पीपल आर बोर्न इन वेरी रिच फैमिली। कुछ लोग पैदा ही इतने अमीर घरों में हुए हैं, इतनी रिच फैमिली में हुए हैं कि उनको पैसा कमाने की सच में जरूरत नहीं है। डोंट वरी एवरीवन, फातिमा इज देयर। किसी को पैसे की जरूरत है बताओ, गाड़ियां खरीदनी है बताओ, पेट्रोल डलवाना है बताओ, ठीक है, पैसे चाहिए पॉकेट में बताओ। सो वो स्टाइलिंग कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिच फैमिलीज में पैदा होते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, मतलब पैदा पैदा ही ऐसी फैमिली में हुआ है। और फैमिलीज कुछ ऐसी हैं, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि उनके लिए तो पैदा होने उनके ना पैदा होने के लिए तो भगवान का सोच लगाई जाती है, भगवान इस वाले घर में डाल दे तो जिंदगी भर फिर टेंशन नहीं होगी, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला जाता है जो बहुत रिच फैमिलीज में पैदा होते हैं। अब मैं अलग अलग तरीके के सेंटेंस बताता हूँ। कुलसुम, पीपल शुड बी रिच बाय हार्ट नॉट विद द पॉकेट। जो दिल से अमीर है ना वो सच में अमीर होता है, पॉकेट से अमीर तो बहुत सारे ऐसे गरीब देखे हैं हमने। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, ऐसे लोग जो बचपन से ही, मतलब आगे की तो सोच नहीं थी, पैदा ही ऐसे घरों में हुए हैं जहां पे बहुत पैसा है, ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला जाता है। क्या किसी को पता है क्या बोलते हैं वो सेंटेंस? एनीबडी नोज? For those people who are born in very rich family, there's a sentence spoken in English. Anybody knows what is that sentence? कोई भी जानता है? लाला? No. चलो तो मैं बता देता हूं। For that I have to, अतुल का आया। Born in rich family, बस अतुल थोड़ा सा चेंज करना है, मैं आपको दिखा देता हूं। I have to go for the next slide, तो क्या मैं स्लाइड चेंज कर दूं? Is that okay? Born to be rich नहीं है, वो तो born rich है। Yeah. So there's a sentence, it comes in front of you. Check out what is there. Born with silver spoon. शायद आपने देखा होगा, बचपन में कभी सुना होगा, बहुत सारी स्टोरीज में यूज किया जाता है। So can you see born with silver spoon? अब देखो यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए सेंटेंस कैसे बनेंगे। जब आप ही या शी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे देखो born जो है ना, दैट्स व्हाट नो एक्शन। तो यहाँ पे आज आप इज और वाज वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ही के लिए मुझे बोलना है ही इज born with silver spoon, आप लिख लो एक सेंटेंस, ही इज born with silver spoon, is born with silver spoon, लिख लो एक सेंटेंस। जब आप लिख लेंगे तो फिर और भी सेंटेंस बनाकर देखते हैं इस पे। is born with silver spoon. Written this sentence। अब देखो इसको और सेंटेंस बनाते हैं। अतुल गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया सेंटेंस, मैं यही बताना चाह रहा था। मैंने बोला ही इज born with, तो आई के साथ भी यहाँ पे कुछ लगेगा क्योंकि अब ये नो एक्शन है। born इज द कंडीशन, born क्या होता है? कंडीशन होती है। आई एम होगा, बिल्कुल सही बात है फातिमा, ठीक है। अभी चलो सेंटेंस बनाते हैं कुछ।
एक सेंटेंस बनाइए, कौन पैदा हुआ है सिल्वर स्पून के साथ। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बचपन में चांदी की चम्मच से दूध पिलाया जाता है इनको, इतना पैसा है क्या। हमारे यहाँ तो दूध ही नहीं था, चम्मच तो छोड़ो। हाँ सही सेंटेंस आयशा का, कौन पैदा हुआ चांदी की चम्मच के साथ, मतलब कौन बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुआ। हु इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, हु इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। अच्छा, क्या आप मुझे कोई नाम बता सकते हैं पूरे सेंटेंस के साथ, उसका नाम रखिए कि ये पैदा हुआ है चांदी की चम्मच के साथ। कोई ऐसा आपको नाम मालूम है इस दुनिया में, हु इज बोर्न विद सिल्वर स्पून? कैन यू टेल सम सेंटेंस, हु इज बोर्न विद सिल्वर स्पून? जैसे आई टेल यू वन एग्जांपल, शेफ अली खान इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। इज लगाना पड़ेगा अतुल, आप समझिए, नो एक्शन है भैया, इज एम आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फातिमा बोलते हैं मुकेश अंबानी इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। नहीं फातिमा, आई टेल यू, मुकेश अंबानी इज नॉट बोर्न विद सिल्वर स्पून। मुकेश अंबानी जब पैदा हुए थे तो धीरूभाई अंबानी बहुत अमीर नहीं थे, तो एक अमीर घर में पैदा नहीं हुए, वो बाद में अमीर बने हैं। सिल्वर स्पून का मतलब है आप पैदा ही अमीर घर में हुए हैं, है ना। मुकेश अंबानी के ऊपर नहीं बोलेंगे, पर मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं वो पैदा हुए हैं सिल्वर स्पून के साथ। ईशा अंबानी इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, है ना। अक्षय, कार्तिक, पता नहीं कौन है, दे आर बोर्न विद सिल्वर स्पून। अच्छा, एक सेंटेंस आया, मुझे सच में इसके बारे में मालूम नहीं है। आयशा बोलती हैं रविन्द्रनाथ टैगोर इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। हाँ ऐसा हो सकता है, पर मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के जी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। मतलब बहुत अमीर फैमिली में थे, आपका कहना ये तो हो सकता है। अतुल बोलते हैं, अतुल समझ है ना, देखो बॉर्न इज अ कंडीशन, तो इज हमारा लगा रहा है। चलो, और अजय बोलते हैं मुकेश अंबानी, अच्छा मुकेश लिखना चाह रहा हूँ, मुकेश अंबानी सन इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, सही बात है। या और कोई नाम नहीं याद आ रहा आपको, दैट सम अदर नेम व्हाट यू कैन टेल। Mark Zuckerberg's daughter is born with silver spoon, and Aradhya Bachchan is born with silver spoon. Arjun Tendulkar is born with silver spoon. और माही की बेटी का नाम क्या है, विराट कोहली की बच्चे के नाम क्या है, मतलब दे आर बोर्न विद सिल्वर स्पून, ये पैदा हुए अमीर फैमिलीज में। तैमूर इज बोर्न विद सिल्वर स्पून। हाँ फातिमा बिल्कुल सही पहुंचे, मैंने भी यही बोला, तैमूर इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, यू आर राइट एनफ। और अभी कौन आया है, तैमूर, और एक और नाम क्या रखा है उसने, बाबर, व्हाट द नेम टू द अनदर किड ही हैज गिवन, चलो जो भी है। So these are the example of the people who are born with silver spoon. Silver spoon simply आपको ये समझ के चलना है, the people who are rich and who are born in rich family, ठीक है। तो ये तो वो है जो born हुआ रिच फैमिली में। अब यहाँ पे born की बात नहीं करते, यहाँ पे बात करते हैं some people are rich simply। अब जरूरी नहीं है बचपन से रिच है, पर आज वो रिच हैं, उनके साथ कंपेरिजन करो, जैसे मालूम पड़ता भैया उससे आपका कंपेरिजन कर रहा है तो मालूम पड़ा कहाँ वो तो बहुत मोटी आसामी है। गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत मोटी आसामी, मोटी आसामी से मोटा जो वर्ड है ना वो यूज करते हैं बड़े के लिए, मोटा भाई, मोटी बहन, ऐसे करके मोटी आसामी मतलब बहुत पैसे वाला इंसान। तो अगर आपको किसी के लिए बोलना हो ये तो बहुत मोटी आसामी है, नो आई एम नॉट गुजराती फातिमा, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन आगरा ओनली। मैं बस आगरा में पैदा हुआ पला बड़ा हूँ, घूमा दुनिया बहुत हूँ, है ना। फालतू के शौक लगे हुए ना मुझे घूमने के, तो उससे चक्कर में घूमा बहुत हूँ। चलो, सो what I was saying, for the rich people, जिनको हम कहते हैं ना मोटी आसामी है, बहुत रिच हैं, तो उनके लिए फिर हम जो सेंटेंस बनाते हैं, the sentence is he is fat cat, he is fat cat, she is fat cat, जो बहुत रिच है आपकी नजर में, उसके लिए हम बोल सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है जरूरी कि पैदा ही बहुत अमीर फैमिली में हुआ है, लेकिन आज करंट में बहुत रिच है। विराट कोहली इज फैट कैट, महेंद्र सिंह धोनी इज फैट कैट, सचिन तेंदुलकर इज फैट कैट, और Ranveer Singh is fat cat. Even Ranveer Singh, I remember, so he is born with silver spoon. ठीक है? So you understand this fat cat? पैसों की बात चलेगी ना, बढ़िया सा अच्छा लग रहा है ना, सुबह सुबह पैसे की बात हो रही है। नीरज चोपड़ा इज फैट कैट, हाँ अभी तो कह नहीं सकते फैट कैट है या नहीं है, पर नाउ ही इज फेमस। तो फैट कैट इज द थिंग, जो लोग बहुत अमीर हो, कपिल इज फैट कैट, राइट, यू कैन मेक द सेंटेंस लाइक दिस एंड यू कैन हैव द सेंटेंस हु इज फैट कैट, हु इज नॉट फैट कैट, है ना। आप इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो हमारे यहाँ आपको पता ही है कौन है फैट कैट, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज फैट कैट। नहीं आयशा, एपीजे अब्दुल कलाम फैट कैट नहीं थे, पैसों के ऊपर उन्होंने कभी भी जिंदगी को नहीं बिताया, बहुत गरीब परिवार से आए, हाँ बहुत सफल इंसान बने,
पर पैसों के साथ जिंदगी नहीं बताई, ज्यादातर वो चैरिटी करते थे, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट व्हाट आई वुड से, ही वाज अ मिशन मैन डेफिनेटली। अच्छा, सारे लोग जानते होंगे एक सेंटेंस, देखो मैं बताऊं, सभी लोग जानते होंगे। हमारे यहाँ पे इस समय जो क्लास चल रही है हमारे ग्रुप में, फैट कैट कौन है जरा बताएंगे आप लोग। देखो ये नाम मुझे लगता है कि सभी के एक निकल के आना चाहिए, कौन है फैट कैट हमारे यहाँ। सॉरी कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन सर। मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो हमारी क्लास चल रही है और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो कौन फैट कैट है हमारे यहाँ, जरा बताएंगे। हाँ देखो आया ना आंसर निकल के, सब जानते हैं पैसा कहाँ पर है। बहुत पैसा भैया, बहुत अशर्फियां गड़ी हुई हैं धुआंधार। बहुत पैसा है। कभी कभी तो फातिमा क्या करती है, बिरयानी खाती है तो नीचे पेपर लगाने की जगह डॉलर्स का इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर रख के बिरयानी खाती है। फातिमा इज फैट कैट या फातिमा खान इज फैट कैट। यस, वेरी नाइस, सभी जानते हैं भैया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट अबाउट सम अदर पीपल एज वेल। अभी फैट कैट हो गया, उसके पास बहुत सारा पैसा है। कुछ लोगों के लिए तो बोला जाता है भैया ये इंसान तो पैसे में खेल रहा है, खेल। फातिमा तो पैसे में खेल रही है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है। माय फेवरेट कार्टून वाज दैट व्हेन आई वाज किड, मैं देखा करता था डक टेल्स। तो डक टेल्स में कहानी आती थी अंकल स्क्रूज की, डोनाल्ड डक, लुई मुई हुई, अंकल स्क्रूज, ये सारे लोग थे। किसने देखा है डोनाल्ड डक और ये। हाँ हाँ, तो अंकल स्क्रूज वाज द रिचेस्ट डक। वो रिचेस्ट डक था और वो उसका जो तिजोरी था, बहुत बड़ा तिजोरी था, उसमें सोने के सिक्के भरे रहते थे, उसमें जाकर वो डूबता था, खेलता था, ऐसे करके तैरता था, तो उसको बड़ा शौक था। हाँ, तो ऐसे कुछ करके फातिमा का एक बहुत बड़ा सा बना हुआ, उसमें कूद जाती हैं और खेलती हैं पैसे में। तो आप समझ लीजिए, अगर मुझे किसी के लिए सेंटर, कभी कभी ऐसा बोलते हैं यार ये इंसान तो पैसे में खेल रहा है, मतलब चार तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, ये इंसान तो पैसे में खेल रहा है। सो इसके लिए भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। द सेंटेंस इज, द सेंटेंस इज, आ जाओ भैया सेंटेंस, या ही इज रोलिंग इन मनी, मतलब रोल हो रहा है। रोल क्या होता है, लुढ़क रहा है पैसे में, चारों तरफ पैसे पैसा पैसे पैसा। बिस्तर भी पैसे का है, नोटों का बिस्तर है, नोटों के बिस्तर पे सो रहा है। ही इज रोलिंग इन मनी, शी इज रोलिंग इन मनी, राइट। तो रोलिंग इन मनी, आपको मालूम है कोई नाम ऐसा, हु इज रोलिंग इन मनी, मतलब बहुत पैसा, चारों तरफ पैसे पैसा उसके, कोई नाम ऐसा। फातिमा फातिमा इज रोलिंग इन मनी, फाइन। मुझे एक मूवी याद आ गई, आज जस्ट टेल यू, बताऊं। शायद आप लोगों ने देखी होगी, मूवी थी अनिल कपूर, उर्मिला मातोंडकर एंड श्रीदेवी, नहीं हेरा फेरी नहीं, मूवी का नाम था जुदाई। यस सर, इट वाज वेरी फेमस। हाँ, इट वाज अ वेरी नाइस मूवी एंड फैंटास्टिक मूवी। और उसमें एक सीन था जब श्रीदेवी अपने हस्बैंड को पैसों के लिए सेल आउट कर देती है और उन नोटों के ऊपर बिस्तर बना के उसके ऊपर सोती है और लेटती है, तो उधर लुढ़कती है। तो शी वाज रोलिंग इन मनी दैट टाइम, एग्जैक्टली। तो गर्ल्स के पास ऑप्शन है, दे कैन डू सो। अगर ना समझ में आ रहा हो, पैसा नहीं कमा रहा हो हस्बैंड, तो चिल्लर में निकाल देना एंड देन जस्ट रोल इन मनी, ठीक है, बस मजे है। सो ही इज इन रोलिंग इन मनी, वी कैन से शी इज रोलिंग इन मनी। उस मूवी में शी वाज रोलिंग। या अगेन देयर वाज अ नेटवर्क इशू। तो आज पैसों की ज्यादा बात चल रही है तो नेटवर्क का दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो बट हम कंटिन्यू करते रहेंगे, डोंट वरी। लेट मी शेयर द स्क्रीन प्लीज। पैसों की ज्यादा बात हो गई है, नेटवर्क बोला इतनी पैसों की बात मत करो भैया। तो ही इज रोलिंग मनी, शी इज रोलिंग मनी, देखो सारे सेंटेंस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हैं, सभी सेंटेंस का अपना अलग अलग मतलब है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आप सेंटेंस बना सकते हैं, हु इज रोलिंग मनी, शी इज रोलिंग मनी, ही इज रोलिंग मनी, व्हाटएवर यू फील लाइक स्पीकिंग, ठीक है ना, वो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस और बोलते हैं कभी कभी, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हो तो उसके लिए एक सेंटेंस बोलते हैं लोग, बोलते हैं वो तो भैया पैसा नोट छाप रहा है, आजकल नोट छाप रहा है, इतना पैसा उसके पास, नोट छाप रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। तो उसके लिए जो हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, द सेंटेंस इज ही इज मिंटिंग मनी। यहाँ पे जो वर्ड है ना, दैट इज मिंट। मिंट का क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ आपको। सो द वॉइस इज क्लियर टू पीपल, मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। वॉइस इज क्लियर? यस यस सर, यस सर। अतुल बोला लाइक, राजू बोला सर, राजू बोला सर कहाँ मिंट कर रहे हैं भैया पैसा, हम तो बस बांटने में लगे हुए, चैरिटी कर रहे हैं, किताब से भी चैरिटी कर रहे हैं।
टारगेट बनाया है 2-2.5 लाख रुपए गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च करना है, उससे पैसा इकट्ठा करके, है ना। तो मिंट का मतलब क्या होता है? मिंट का मतलब होता है कि द प्लेस, वो प्लेस जिसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल। पुराने जमाने में जगह होती थी, आजकल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है, मतलब वो जगह जहाँ पे पैसा बनाने का काम होता है, नोट बनाने का काम होता है, सिक्के बनाने का काम होता है, ठीक है, उस जगह को हम बोलते हैं टकसाल। या फातिमा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई हैव जस्ट डिस्कस, एक एनजीओ काम करता है आगरा में एक पहल के नाम से, और एक पहल पाठशाला उनकी है दयालबाग में। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गरीब बच्चों के लिए वो काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ते हैं। मैं गया तो परसों तरसों, और देयर आर सो मेनी किड्स आर लर्निंग देयर, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, गर्ल्स को ऐसी स्किल सिखाते हैं जिनसे वो अपना रोजगार भी बना सकें। तो मैंने उनके साथ प्लान किया है कि मेरी जितनी भी बुक सेल आउट होगी उसमें से मैं एक शेयर निकाल के, क्योंकि मुझे कुछ मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, एक शेयर निकाल के मैं वहां पे डोनेट करूंगा। और मेरा टारगेट है कि 1 महीने के अंदर कम से कम मैं 2.5 लाख रुपए उनको डोनेट करूंगी। दिस इज माई टारगेट, इसीलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसमें आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, ज्यादा बुक को सेल करवाइए ताकि मैं ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकूं उनको देने के लिए, ठीक है। दैट्स दिस पॉइंट। चलो बाकी आ जाते हैं मिंट वाली बात पे। तो मिंट टकसाल को बोलते हैं, वो प्लेस जहां पे पैसा छपने का या बनने का काम होता है, उसको मिंट बोला जाता है। साथ ही साथ मिंट उस प्रोसेस को भी बोलते हैं जिसके थ्रू पैसा बनता है। तो अगर कोई इंसान बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा बना रहा है, तो उस एक्शन के लिए हम मिंट इस्तेमाल करते हैं, बोलेंगे ही इज मिंटिंग मनी, ठीक है ना। तो छापना, प्रिंट नहीं इस्तेमाल करते, पैसा बनाने के लिए मिंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिंट वैसे पुदीने को भी बोलते हैं, पुदीना जो आप खाते हैं उसको भी मिंट बोला जाता है। So these are all the sentences that born with silver spoon मतलब बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है। फैट कैट का मतलब है कि बहुत रिच है, पैसे में बहुत ऊपर है, बहुत मोटी आसामी है। रोलिंग इन मनी मतलब पैसे में खेल रहा है। मिंटिंग मनी मतलब बहुत पैसा कमा रहा है, इस समय पैसा छाप रहा है। तो ये सारे सेंटेंस अलग अलग, एंड होप्स हो कि आप सबको लिखना चाहेंगे और लिख भी लिए होंगे। अगर आपने लिख लिया तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीजें सिखाता हूँ। अगेन नेटवर्क इशू? नो, सो यू हैव डन, यू हैव रिटन? हाँ मुझे मालूम है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और कुछ नहीं। स्मार्ट हो गए हो आप लोग, राइट। चलो ठीक है, सो आई एम जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो मैंने आपको नीड टू के बारे में सिखाया, अब आप मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे कि कैसे करके हम फीलिंग्स के सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। बस अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब आपको क्या करना है, आप और भी बहुत सारी फीलिंग्स के सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे वन मोर फीलिंग आई डू हैव हियर, दैट इज लाइक टू, want to, try to, need to, have to, dare to, and this like to। तो सेम सेंटेंस आप like to भी बना सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेंटेंस बनाना आप जानते हैं, do you like to action, used to be, yeah used to, it's in past ना। so do you like to action, does he like to action, I like to action, he likes to action, ऐसा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आई लाइक टू एक्शन, और नहीं पसंद है तो आई डोंट लाइक टू एक्शन, राइट ना। कोई चीज पसंद है तो आई लाइक टू एक्शन, और नहीं पसंद तो आई डोंट लाइक टू एक्शन। अब सभी लोग मुझे जल्दी से एक एक सेंटेंस लिखकर बताएं जिसमें आप वो एक्शन यूज करेंगे जो करना आपको पसंद है, जल्दी से बनाएं। मेक इट, मेक इट। आई फील वेरी मच हंग्री यार, भूख लग रही है मुझे आज। मेक इट, मेक इट। आई लाइक टू डांस, आयशा बोलते हैं आई लाइक टू डांस। आयशा अपना एक चैनल बना लो, एक यूट्यूब चैनल बना लो और एक इंस्टाग्राम चैनल बना लो, और सॉरी पेज बनाओ और डालो इनको। 1 साल तक लगातार एक्टिविटी करो, मैं पक्का बोलता हूँ 40-50 हजार फॉलोअर हो जाएंगे एंड पैसा कमाना स्टार्ट। अच्छा बोलते हैं लाइक टू, कौन है रीड बुक वाला, ये मेरे काम आएगा इंसान। अतुल बोल रहे हैं आई लाइक टू स्टडी, ठीक है। फातिमा बोलते हैं आई लाइक टू जॉइन द क्लास, ठीक है। अंकुश बोलता है आई लाइक टू रीड बुक, बुक खरीदना मेरी सारे लोग, ठीक है। अच्छा बोलते हैं आई लाइक टू प्ले गेम्स, नाइस, ओके। They बोलते हैं I like to read novels. You also can read my book, है ना। That's what self help and fiction का एक combination है, novel और self help का एक combination है, ठीक है। चलो ठीक। So I like to action। अब एक एक सेंटेंस लेते हैं, the actions which you don't like to do। उन एक्शंस के बारे में बताओ जो आपको करना पसंद नहीं है, एक एक सेंटेंस बनाओ फटाफट से। Make it one sentence what you don't like to action। तो फिर नेटवर्क में कुछ इशू हो गया, गायब हो गए सारे लोग? नहीं, नेटवर्क इशू नहीं। तो लोग क्या कह रहे हैं, और ऐसे ऐसे सेल्फ, ओह माय गॉड, स्माइली जो डाल रहे हैं। आयशा बोलते हैं डू लाइक टू डू डोमेस्टिक वर्क्स, है ना, ठीक है। इनको डोमेस्टिक वर्क करना पसंद नहीं है।
ओके, हाँ इट्स करेक्ट वन। कुलसुम बोलते हैं आई डोंट लाइक टू डांस। ओके चलो ठीक है। कुलसुम डू की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना, डांस बस एक्शन है अपने आप में, आई डोंट लाइक टू डांस ऐसे बोल सकते हैं। अतुल बोलते हैं आई डोंट लाइक टू स्लीप अर्ली, जल्दी सोना पसंद नहीं है इनको। चलो ठीक है। ओके, और बाकी लोगों को क्या पसंद नहीं है बताएं जरा। साक्षी का सेंटेंस नहीं आ रहा, व्हाट हैपेंड? अतुल बोलते हैं, राजा बोलते हैं आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली। ओके, साक्षी आप नहीं सेंटेंस लिख रहे हो कोई भी, क्या बात है, आप भी सेंटेंस लिखिए। क्या करना पसंद नहीं है आपको जरा बताएं, जल्दी से बताएं जल्दी से। अब देखो बाकी लोगों ने तो लिख दिया, अभी क्या है कि सम सेंटेंसेस आर देयर आई डोंट लाइक टू टॉक। फातिमा बोलती है सबसे बात करना पसंद नहीं है। टॉक के साथ फातिमा क्या होता है ना, टू जरूर लगता है, तो आई डोंट लाइक टू टॉक टू एवरीवन हो जाएगा। बस ये टॉक के साथ ही है, बाकी सब में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं साक्षी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो कुछ देखो, कुछ चीजें लाइक टू के साथ में आ गई कि आपको करना पसंद है, कुछ चीजें डोंट लाइक टू में आ गई कि आपको करना पसंद नहीं है। अब कभी कभी ये लाइक टू डोंट लाइक टू जो है ना, ये अपनी एक्सट्रीम लिमिट की तरफ जाते हैं। एक्सट्रीम लिमिट मतलब लाइक टू जो है, ये जब किसी चीज को आप पसंद करते हैं तो पसंद कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हद तक जाती है। और ऐसे करके जो डोंट लाइक टू वो भी कभी कभी अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक जाता है। तो जब भी अपनी एक्सट्रीम लिमिट की तरफ बढ़ते हैं तो लाइक टू को आप चेंज कर देते हैं लव टू में, और डोंट लाइक टू को आप चेंज कर देते हैं हेट टू में। तो जब किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं तो लाइक टू की जगह वो लव टू में आ जाता है, और डोंट लाइक टू हेट टू में आ जाता है, ठीक है। लव टू को जब नॉर्मली लोग बोलते हैं सो दे स्ट्रेच देयर सेंटेंस, आई लव टू टेक चॉकलेट्स, आई लव टू टेक आइसक्रीम्स, आई लव टू ट्रैवल हिल स्टेशंस, आई लव टू गो फॉर और गो ऑन लॉन्ग ड्राइव। और हिट टू का जब सेंटेंस बोलते हैं तो थोड़ा सा ब्लंट बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, क्विक बोलते हैं। आई हेट टू चलाना, आई हेट टू स्मेल, आई हेट टू फाइट, आई हेट टू अब्यूज। तो थोड़ा सा इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। लव टू थोड़ा स्ट्रेच होते बोलता है, हेट टू थोड़ा सा क्विक बोलता है। हाँ आंधी आ रही है बाहर, ठीक है। जैसे मैंने एक देखा था, एक एडर आया करता था पहले, छोटी सी बच्ची बोला करती थी, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, है ना। सो दैट वाज अ वे टू गो फॉर स्पीकिंग द सेम यू कैन स्पीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, लाइक टू के सेंटेंस मैंने आपसे ले लिए। आई हैव जस्ट वांट द सेंटेंस ऑफ लव टू, व्हाट यू रियली लव टू डू, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा पसंद है, व्हाट यू लव टू डू, टेल मी। सो अतुल बोलते हैं आई लव टू डू पेंटिंग, वेरी गुड। फातिमा बोलती है आई हेट टू टेक वेजीज, वेजीज व्हाट इज दिस। आफ्टर लव टू, आयशा बोलते हैं लव टू डू स्टडी, डू की जरूरत नहीं है, स्टडी के साथ स्टडी ऑलरेडी इज एन एक्शन, ठीक है। ओके बाकी लोग भी बता सकते हैं व्हाट यू लव टू डू। इफ यू टॉक, इफ यू आस्क मी, सो आई वुड से आई लव टू, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, टू के बाद एक्शन लगाते हैं, पेरेंट्स को एक्शन थोड़ी है। सो आई लव टू ट्रैवल, मुझे पहाड़ों पे, एडवेंचरस जगहों पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई नहीं जा पाया, वहां पे अपनी गाड़ी लेके निकलना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके साथ बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और बुक्स पढ़ने के साथ उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो यही चीज मेरी लाइफ का एक कह सकते हैं कि सारा पार्ट बन गया है। और आई लव टू स्पीक इंग्लिश, या आई लव टू स्पीक इंग्लिश वेरी मच। अच्छा किसी को किसी से नफरत है, मतलब बहुत ज्यादा यू हेट दैट थिंग। अच्छा आयशा का एक क्वेश्चन आया है, ओके, द क्वेश्चन इज वेयर वी शुड यूज डू। आशा सिंपल, डू एक एक्शन है, डू का मतलब होता है करना। तो जहां पर आपको करना वर्ड इस्तेमाल करना हो वहां पे आप डू लगाएंगे। लेकिन अगर कोई शब्द आगे आ रहा है जो ऑलरेडी अपने आप में ही एक्शन है, हाँ फातिमा दैट कुड बी, जो ऑलरेडी अपने आप में एक्शन है, तो फिर उसके साथ डू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पढ़ाई करना, इसके लिए एक्शन होता है स्टडी, तो डू हम इसके लिए लगाएंगे नहीं, स्टडी खुद एक्शन है। जहां पे एक्शन नहीं है, डू डिशेस, डिशेस बर्तन को बोलते हैं। डू डोमेस्टिक वर्क्स, डोमेस्टिक वर्क घर के काम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्शन नहीं है इसलिए आपको डू लगाना पड़ गया।
तो डू जहां पे एक्शन ना हो और करने वाली चीज आपको करने वाला शब्द यूज करना हो तो वहां पे आप डू लगाइए, ठीक है ना। पर जो खुद एक्शन है उनके साथ डू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू हेट टू एक्शन, जिन चीजों को आप नफरत करते हैं करने से, उनके बारे में थोड़ा सा और मुझे बताएं। बताएं बताएं, व्हाट यू हेट टू एक्शन, जल्दी से। Oh, Fatma says I hate to walk in sunlight. Aisha speaks I hate to pet tea. अतुल बोलते हैं I hate to talk to enemies. Okay. Sakshi speaks I hate to get up early. Okay. But these are some good habits, huh? When you get up early. Good. चलो I hate to do the dishes. Divya speaks. Okay. ये सब मैंने देखा ज्यादातर लोगों को इस काम से बड़ी नफरत है ना, do the dishes वाले से. Okay. चलो ठीक है. I hate to go with wrong people. Okay. ठीक है. नाइस, चलो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो लाइक टू लव टू हिट टू सारी नीड टू ट्राई टू हैव टू, कितनी सारी फीलिंग्स होगी ना आपके पास, गो फॉर स्पीकिंग ऑल द फीलिंग्स। अभी मुझे थोड़ी सी और चीजें समझानी है, थोड़ा सा फोकस करके समझते चलेगा, है ना। कुछ चीजें मैं आपको एक्शन बताता हूँ, उनको आप लिख लीजिए, होमवर्क जरूर कर लिया करिए यार, थोड़ा सा करके बता दिया, आज होमवर्क करना है ना, मुझे ग्रुप में होमवर्क लिखकर आप देना, मैं आपको बहुत सारे एक्शन देता हूँ लिखने के लिए। देखें होमवर्क कुछ इस तरह से करेंगे हम। डू यू नीड टू एक्शन, आंसर देंगे आप आई नीड टू एक्शन बट ही डजंट नीड टू एक्शन, मतलब क्वेश्चन बनाना डू यू नीड टू एक्शन और उसका आंसर बनाना आई नीड टू एक्शन, मुझे जरूरत है बट ही डजंट नीड टू एक्शन। और एक्शंस में आपको देता हूं अर्न लाइवलीहुड, अर्न लाइवलीहुड का मतलब होता है जस्ट टू अर्न सफिशिएंट मनी फॉर लिविंग द लाइफ, रोजी रोटी कमाना, जीवन यापिका कमाना, इतना पैसा कमाना कि घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इसको बोलते हैं अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। इसको यूज करना, डू यू नीड टू अर्न लाइवलीहुड, आई नीड टू अर्न लाइवलीहुड बट ही डजंट नीड टू अर्न लाइवलीहुड। मिंट मनी, मिंट मनी तो मैंने आपको समझा दी, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, पैसा छापना, ठीक है। गेट अ जॉब, नौकरी पाने की जरूरत सभी को है। डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने की जरूरत है आपको, सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं तो डेली करता हूँ, आप भी करें, ठीक है। सो अर्न लाइवलीहुड, मिंट मनी, गेट अ जॉब। चलो ये हैव यू रिटन, शैल आई मूव फर्दर, कुछ और भी चीजें लिखवानी है आपको, आज बहुत सारी चीजें समझानी है अभी। Sir, we are not able to. सॉरी, Voice not is going on. वॉइस इशू दैट कुड बी थ्रू जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क, है ना। Sir, हाँ जी हाँ जी आयशा, sir, your screen is not visible, sir. ओके, Hope you are getting my voice, sir. ये कैसे हो गया? Yes, I'm getting a Yes, voice. sir. एक मिनट, I'm getting a Proceed, sir, voice. actually. Uh, Yeah, I'm getting, sir, but screen is not visible, sir. okay, let me check. Let me check. Yeah. Yes, rest of the people are saying this is visible. आप ही को visible नहीं हो पा रहा है, तो क्या इशू हो सकता है? Guys, screen is visible to all the people. Rest of the people. Yes, sir. Yes, it is visible to all the people. तो मैं बताऊं आयशा, that could be the network issue. कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं, शायद आ जाए, और कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, है ना। देयर कुड बी सम नेटवर्क इशू ओनली, अभी हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है थोड़ी। Okay, sir, I can understand. ओके, आई विल बी सेंडिंग यू वीडियो, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज ही लाइक टू एक्शन, आंसर में हम करेंगे ही लाइक्स टू एक्शन बट आई डोंट लाइक टू एक्शन। कुछ एक्शन लिखते हैं। पहला एक्शन है स्टैंड इन क्यू, स्टैंड इन क्यू का मतलब क्यू होती है लाइन, पंक्ति, है ना, तो लाइन में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है कई बार। और कम्यूट, कम्यूट क्या है, कम्यूट को समझ लीजिए, कम्यूट होता है डेली अप डाउन करना किसी एक जगह के लिए। जैसे बहुत सारे लोग आगरा के आसपास के शहर से आगरा आते हैं डेली जॉब करने के लिए और फिर शाम को वापस अपने शहर लौट जाते हैं,
तो उसको बोलते हैं कम्यूट करना। आगरा से भी बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं जॉब करने के लिए और वापस लौट कर आते हैं, है ना, तो दिस इज व्हाट कम्यूट करना। आगरा में स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोग आसपास के इलाकों से आते हैं और डेली वापस लौट के जाते हैं अपने शहरों के लिए, इसको बोलते हैं कम्यूट करना, डेली अप डाउन करना, दैट इज व्हाट कम्यूट। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा ना। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, लिव इन रियलिटी, सच्चाई में जीना, हकीकत में जीना। कुछ लोग सपनों में जीते रहते हैं, सपने होना जरूरी है पर सच्चाई में जीना भी जरूरी है। नेक्स्ट वन इज टेक आइसक्रीम, सम पीपल लव टू टेक आइसक्रीम, हाँ कुछ लोगों को आइसक्रीम खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो दीज आर द एक्शंस फॉर दिस, अंडरस्टूड। सो आगे बढ़े, कुछ और चीजें समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लव टू एक्शन, ही हेट्स टू एक्शन। अब मैंने कुछ सेंटेंस इनके ऊपर भी बनाना, लव टू एक्शन, हेट्स टू एक्शन के ऊपर कुछ एक्शन लिखा रहा हूं, जो आपको पसंद हो लव टू में रख देना, जो ना पसंद हो हेट टू में रख देना, ठीक है। वो टू बैड एलिमेंट्स, वो का मतलब होता है झुकना, वो वैसे बोलते हैं वो धनुष, वो होता है ना, रेनबो से बोलता है इंद्रधनुष, बो एंड आर्चरी, आर्चरी में बो का इस्तेमाल होता है, बो एंड एरो, तो वो का मतलब बैंड होना भी होता है, झुकना होता है ना। वो टू बैड एलिमेंट्स मतलब बुरे लोगों के सामने झुकना, राइट। अब ये तो मेरे ख्याल से हिट टू में आएगा, बुरे लोगों के सामने झुकने वाला काम किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ डाउन, नेक्स्ट वन करते हैं, टेक नॉनवेज। अब कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद होगा, कुछ लोगों को इससे नफरत होगी। अच्छा मुझे बताओ जरा इसके बारे में, कितने लोग ऐसे हैं जिनको नॉनवेज लव टू है, लव टू टेक नॉनवेज, और कितने लोग ऐसे हैं जो हेट टू टेक नॉनवेज है। ओके हाँ, इट मस्ट बी द रेनबो जार। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो लव टू टेक नॉनवेज बोलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हेट टू टेक नॉनवेज बोलते हैं। अतुल बोलते हैं हेट, ठीक है, अतुल हेट करते हैं नॉनवेज से, और लव टू टेक नॉनवेज वाले, हेट टू टेक नॉनवेज, लव टू टेक नॉनवेज। साक्षी बोल रहे हैं लव टू टेक नॉनवेज, साक्षी बोल रही है लव टू टेक नॉनवेज। साक्षी के साथ तो ऐसा सीन है, मतलब आप ये समझ लीजिए कहीं से बाहर निकल जाती हैं और जिंदा मुर्गा भी दिख जाए ना इनको, तो उनको नमक मसाला डला हुआ दिखाई पड़ता है, वो ऐसा लगता है मतलब सीख कबाब बना हुआ। चलो आशा सक्सेना बोलते हैं हेट टू टेक नॉनवेज, राइट, ठीक है, आई हेट टू टेक नॉनवेज, दिव्या सेज ओके। और फातिमा बोलती है हाँ, फातिमा का तो मुझे पहले उन्होंने बता दिया, आई हेट टू टेक, आई हेट वेजीज एंड ऑल, है ना, इनको वेजिटेबल्स से बहुत ज्यादा नफरत है, तो नॉन वेज ही खाती होंगी, लव टू टेक नॉन वेज, वेरी गुड, चलो सही है, बढ़िया है साहब। कुछ लोगों की कॉलोनी में तो कुत्ते भी गायब हो गए हैं साहब, इतनी ज्यादा हालत खराब है, मैं क्या बताऊं आपको। फातिमा की कॉलोनी में कुत्ते नहीं मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, सॉरी किडिंग। नेक्स्ट समझते हैं, टॉक टू स्ट्रेंजर्स। टॉक टू स्ट्रेंजर्स क्या होता है, अजनबियों से बात करना। स्ट्रेंजर्स होते हैं अजनबी, तो कुछ लोगों को पसंद है, मुझे पसंद है, आई लव टू टॉक टू स्ट्रेंजर, आई लव टू टॉक टू एनीबॉडी, मुझे किसी से भी बात करना पसंद है ना, मेरा काम ही बात करने का, और है क्या। और कुछ लोग नहीं पसंद करते इसको, ग्रम्बल। ग्रम्बल क्या होता है, ग्रम्बल होता है गुस्से में बुड़बुड़ाना, जब आप कुछ कर नहीं पाते हो ना और आपको गुस्सा आ रहा होता है तो मुंह में बुड़बुड़ाते जो चले जाते हैं करते हुए, दैट इज व्हाट ग्रम्बल। सो सम पीपल लव टू, सम पीपल हेट टू, आई डोंट नो, जो आपको लगे उसमें आप रख दीजिएगा इसको, ठीक है। कंफ्यूजन ओवर Aisha, it is not I love to take non-veg, but I am a kind of सर्वभक्षी काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं खा सब लेता हूँ, बिकॉज मैं घूमता फिरता हूँ तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती, तो सबके साथ काम चलाता हूँ। पर अगर वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन रखोगे तो मैं वेजिटेरियन खाना पसंद करता हूँ, पर आई कैन ईट एवरीथिंग। चलो, सो दिस इज द एक्शंस एंड ऑल फॉर यू। और एक चीज और भी आगे की, पर उसके ऊपर हम, मैसेज आ रहा है, कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, कौन किस पे कंफ्यूजन दिखा रहा है, ठीक है फाइन। वन ऑफ द मोर थिंग इज दैट, मैं आपको बोलूंगा क्या होगा, आई गो टू नन एक्सेप्ट गॉड, इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। कल की क्लास में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट जैसे और भी बहुत सारी चीजें जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कल कल क्या है, ओह सॉरी गाइज, मे बी पॉसिबल कि शायद मैं कल आपकी क्लास ना ले सकूं, मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, सुबह जल्दी ही निकलूंगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हुई लेने की तो मैं लेकर जरूर जाऊंगा, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, अगर कल मैं नहीं लेता हूँ तो फिर परसों लूंगा डेफिनेटली, चाहे वो सैटरडे, पर सैटरडे को मैं लूंगा क्लास आपकी, अगर कल नहीं ले पाता हूँ तो परसों लूंगा। और जैसे मैं लूँ क्लास तो मुझे आप ये याद दिला देना कि सर आई गो टू नन एक्सेप्ट गॉड वाला सेंटेंस एक्सप्लेन करना और उसके कॉन्सेप्ट को समझाना है, तो मैं आपको इससे रिलेट करते हुए सारे टॉपिक समझा दूंगा, राइट। इसको जरूर मुझे रिमाइंड आप करा देना, मैं भूल जाता हूँ कई बार, बहुत सारी चेंज चलती रहती है माइंड में, तो मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, राइट गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज को समझते हैं जिसको लेके बार बार मिस्टेक्स हो रही थी, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं आप। देखें, आपको मैंने अभी बहुत सारी फीलिंग्स सिखाई, आप सभी को जरा गौर करें आप। आई वॉन्ट, ट्राई, नीड, लाइक, लव, हेट, ठीक है, इन सभी को आप गौर करें। अभी इन सारे सेंटेंस में हमारे पास टू मिसिंग है। एग्जैक्टली टू का इस्तेमाल हम क्यों करते थे? टू का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टू के थ्रू हम कहीं पर भी एक्शन जोड़ सकते हैं। तो वास्तव में टू की जरूरत हमें पड़ रही थी एक्शन जोड़ने के लिए। वांट टू अर्न मनी, ट्राई टू अर्न मनी, नीड टू अर्न मनी, लाइक टू अर्न मनी, लव टू अर्न मनी, हेट टू अर्न मनी। लेकिन अगर एक्शन ना हो, वहां पर एक्शन जोड़ने की जरूरत ना पड़ रही हो, तो फिर टू की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे करके आप चीजों को रख सकते हैं जो आप में से बहुत सारे लोग सेंटेंस बना रहे थे। आई वॉन्ट मनी, I try this book, I try this shirt, I need money, I like money, I love money, I hate money, ठीक है। I need knowledge, I hate smokers, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी एक्शन नहीं आ रहा है, तो टू की भी कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टू हम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हमें एक्शन जोड़ना था। अगर एक्शन नहीं जोड़ना तो टू की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, 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 yes. That's it, that's it. ठीक है। So thank you so much. It's a very interesting topic. और मैं देखता हूँ कि कल मैं कितने बजे निकलूंगा and going somewhere out in MP. तो अगर मैं नहीं जाता हूँ, अगर मौका मिलता है तो मैं आपको पढ़ा के जरूर जाऊंगा, और अगर नहीं कल पढ़ा पाया तो फिर नेक्स्ट क्लास सैटरडे को हम करेंगे। और मुझे आप याद दिला देना कोई एक्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है, ठीक है गाइज। चलिए तो इसी के साथ फिनिश करते हैं। यस, विदाउट एक्शन वी यूज फातिमा, ठीक है। इसी के साथ फिनिश करते हैं आज की क्लास को। And anything you want to ask, you can ask in the group, और homework करिएगा सभी साइजेस के लिए, ठीक है। Thank you so much. Bye bye. See ya. Ciao.